तो भैया अब वो टाइम आ गया है जब फाइनली आपको पढ़ना है कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टोज एंड फरारी फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। सर ये है क्या जरा। तो वही क्लास में 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट, तुमने जाके एक रैप्टा मारा अब भैया उन्होंने तुमको पकड़ा और तुम्हें जो होता है भैया धुन डाला पूरी तरीके से, लाते घूसे भैया और जो होता है मुक्के जो चपत यार तुम्हारी पूरी तरीके से धुनाई कर दी। हेलो एवरीवन, सो भाई क्लास 10 वाली बच्चों पार्टी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वो इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है ना। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग मेटल का हथौड़ा लेके इसको दिमाग में एकदम ठोकने वाले हैं, साथ साथ में दिल के अंदर भी इसको एकदम सेट कर देंगे। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। ये चला हमारा 40 डेज चैलेंज। आज भैया डे नंबर 16 खत्म करेंगे भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स गो। चालू करने से पहले जरा जनाब चैप्टर की नीड्स को समझते हैं कि भैया चैप्टर हमें चाहिए क्यों, हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना क्यों है। तो देखो भैया इस दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इन एलिमेंट्स को आपको क्लासिफाई करना जरूरी होता है। जैसे भैया आपकी वार्डरोब है, आपकी वार्डरोब में बहुत सारे क्लोथ्स पड़े होंगे, उसमें कुछ सॉक्स होंगे, कुछ पैंट्स होंगी, कुछ शर्ट्स होंगी, टाई होगी, बेल्ट होंगी। इन सब को अगर आप क्लासिफाई नहीं करते हो तो भैया इसमें जो होता है गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब भैया इसमें क्या गड़बड़ हो जाती है, इसमें भैया चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। हमको कोई जो होता है चीज अगर हम ढूंढने जाएं तो वो आसानी से हमको नहीं मिल पाती है। तो ऐसे ही जो होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्लासिफाई कर रखा है भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। क्यों भैया हमने क्यों क्लासिफाई कर रखा है इसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर? ताकि भैया हमें इनको ढूंढने में आसानी हो जाए, हमें इनकी जो होता है प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए आसानी हो जाए, हम इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ पाए, हमें इनकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ पाए, हमें ढूंढ पाए। तो चलिए अब आते हैं जरा चैप्टर के ऊपर। इंट्रोडक्शन आपका है सबसे पहले। तो भैया इस दुनिया के अंदर जो होता है 118 वेल नोन एलिमेंट्स को जो होता है अभी तक पहचाना गया है। हाँ मुझे पता है कुछ बुक के अंदर इसको जो होता है 120 लिख रखा है, कुछ बुक्स के अंदर इसको 115 लिख रखा है। लेकिन समझो भैया आप 115 से 120 के बीच में अगर वेरी करते हो तो भैया एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा। जिसमें से जो होता है 95 मेटल्स हैं और बाकी जो बचे कुछ हैं भैया वो नॉन मेटल्स की श्रेणी में आते हैं। इसमें से कुछ बीच वाले एलिमेंट भी हैं जो कि इनको हम लोग कहते हैं भैया मेटलाइड। यहाँ पे सर जी बीच वाले कौन है? अरे भैया बीच वाले वो एलिमेंट्स होते हैं, मेटलाइड्स वो होते हैं जिनके पास में जो होता है मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है और नॉन मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। जैसे भैया हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल है आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड पोलोनियम। क्या हमको ये याद करने हैं? नहीं याद करने हैं। आप इसको आराम से जो होता है एक बार बस पहचान जाइए, एक दो इसको याद कर लिए जो आपको पता हो। बोरॉन पता है, सिलिकॉन पता है, आर्सेनिक भैया बस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब कुछ आपको याद नहीं करना है। अब इसमें से जो होता है कुछ एलिमेंट जो होता है भैया हमको फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं इस दुनिया के अंदर। जैसे भैया गोल्ड की माइनिंग होती है, गोल्ड ऐसी निकल जाता है, मतलब गोल्ड ही गोल्ड होता है। सिल्वर मिल जाता है हमको, प्लेटिनम मिल जाता है। और जैसे जो होता है भैया कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये हमको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। फ्री मतलब भैया छुट्टा मतलब सर जी जो होता है ऐसे घूमते फिरते पकड़ जाएंगे तो जो होता है इनको जाओ पकड़ लो, ठीक है। और जो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स है भैया इस दुनिया के अंदर वो आपको कंबाइंड स्टेट्स में मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट्स क्या होती है भैया? तुमको अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी। जैसे 10th के अंदर नंबर लाने के लिए तुमको मेहनत लगानी पड़ती है, ऐसे ही इन मेटल्स को भी भैया निकालने के लिए तुमको मेहनत लगानी पड़ेगी भैया। जैसे जो होता है ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, इनमें जो होता है कुछ नॉन मेटल्स कंबाइंड हो जाते हैं जैसे भैया सल्फर, फास्फोरस। और जो होता है कुछ मेटल्स भी जो होता है आपको कंबाइंड स्टेट्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो भैया कुछ मेटल है जो छुट्टा मिल जाते हैं, जाओ पकड़ लो। और कुछ जो होता है कंबाइंड स्टेट्स के अंदर मिलते हैं तो उनको तुम्हें मेहनत लगानी पड़ेगी, उनकी दोस्ती को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, तब तुम जो होता है उनको पा सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो समझिए जरा भाई जनाब की भैया इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको बस मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। भैया ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अरे रामलाल वो प्रॉपर्टीज जो तुम देख के समझ जाते हो, अच्छा देख के छू के हो सर जी ये तो जो होता है भैया व्हाइट कलर की है, ये तो जो होता है सॉलिड है, ये प्लास्टिक की बनी हुई है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऐसे ही तुम्हें मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है तो जो बहुत आसान है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो होता है मेटल है तो मेटल क्या होगा भैया? मेटल जो होता है लिक्विड होगा सर। अरे रामलाल भैया मेटल जो होता है सॉलिड होता है सर, हमेशा सॉलिड होता है। आयरन ले लिए, स्टील ले लिए भैया, एल्युमिनियम ले लिए, जितने भी तुम्हें मेटल लेना है, सिल्वर ले लो भैया, आर्सेनिक ले लो, जर्मेनियम ले लो, एंटीमनी ले लो भैया, जितने भी मेटल्स हैं ज्यादातर सब सॉलिड हैं, ठीक है। एक दो एक्सेप्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो एक्सेप्शन है वो आपका मरकरी है। मेटल के अंदर मरकरी जो होता है वही थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी होता है जो जू करता रहता है, आप जब को बुखार आता है तो ऊपर चला जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नीचे आ जाता है। तो वो मरकरी आपका जो होता है लिक्विड स्टेट में मिलता है भैया रूम टेम्परेचर के अंदर। अगर तुम उसका भी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर दोगे वो भी जम जाएगा, ठीक है भैया। दूसरा मेटल है तो एकदम जो होता है फौलाद होगा, एकदम हार्ड होगा, टफ होगा।
एक्सेप्शन की बात करें तो भैया सोडियम और जो होता है पोटेशियम, ये दो जो होता है आपके ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपका सॉफ्ट होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम ये मेटल ऐसे हैं भैया जिनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, मतलब छुरी लाओ इनको काट डालो, ठीक है, ये कट जाएंगे। मिस्टर इंडियन हैकर के एक्सपेरिमेंट में तुमने खूब देखा होगा। नंबर 3, ये लश्चरस होते हैं। लश्चरस बोले तो भैया चमकदार। हाँ सर जी चमक आ रही है सामने से, तो भैया ये चमकदार होते हैं, शाइनिंग होती है इनके अंदर, ठीक है। क्यों होती है भैया इसके अंदर शाइनिंग? क्योंकि भैया इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो भैया लाइट के पड़ने पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो ये चमकते हैं भैया। वो जो होता है इसमें कुछ आपको अभी नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, एनर्जी शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, तो इसकी वजह से जो होता है लाइट में ये जो होता है शाइनिंग मारते हैं। नंबर 4, भैया मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, जो होता है फौलाद की बात कर रहे हैं, तो जब हम फौलाद की बात कर रहे हैं ना तो उनका जो होता है टेम्परेचर बहुत हाई होगा। कौन सा टेम्परेचर सर? मेल्टिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भैया। दो इनके जो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, आयरन को तुम्हें अगर गलाना है ना, आयरन को अगर तुम्हें पिघलाना है तो 1200-1300 डिग्री सेल्सियस पे जाके पिघलता है आयरन, तो इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। एक्सेप्ट सीजियम और जो होता है गैलियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनके जो होता है बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो गैलियम आपके हैंड टेम्परेचर पे भी पिघल जाता है, ठीक है। अब जो मेटल्स हैं भैया, मेटल्स की बात हो रही है, तो मेटल्स जो होता है कैसे कंडक्टर होते हैं भैया? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हमने जो होता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर भी अभी हम पढ़ेंगे। हमने जो होता है भैया पहले भी पढ़ रखा है, हमने अपनी छोटी क्लासों में जब कच्छे उच्छे पहन के जाते थे तब पढ़ लिया था कि भैया जो होता है मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जितने वायर्स होते हैं आपके, जितनी चीज़ें में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं? मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं भैया। क्यों इस्तेमाल करते हैं? अरे सर इसके अंदर जो होता है भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो होता है हमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है, और हीट की भी जो होता है अच्छा कंडक्शन करते हैं। मतलब भैया मेटल्स के अंदर क्या होता है, हीट का ट्रांसमिशन अच्छी तरीके से हो जाता है, ठीक है। वेयर एज लीड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर, ये भी आपको याद रखना है कि भैया जो लीड है, लीड सर जी क्या होता है? अरे वही लीड जो तुम्हारी पेंसिल के अंदर होता है वो वाला लीड, और मर्क्यूरी जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनकी हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी बोले तो घनत्व कितना होता है मेटल्स का? भैया ये हवा है, हवा का घनत्व बहुत लो होता है, हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है। मेटल्स की डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तुमको ऐसे करके पता चल जाएगा कि हाँ भैया मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तुम्हें ये आवाज सुनाई देगी कि भैया डेंसिटी है इसके अंदर, ठीक है। अब 3 प्रॉपर्टी जिसमें जो होता है बच्चे बड़ा ही परेशान हो जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा भैया। इनको तुम जो होता है मैलिएबल पीट के जो होता है आसानी से जो होता है अपनी शेप में ढाल सको। मतलब भैया ये मेटल्स जो है ना, इनको तुम पीट पाट के जो होता है इस तरीके से ला सकते हो। इस तरीके से सर बोले तो अरे सुबह सुबह जो होता है एल्युमिनियम की फॉइल में मम्मी खाना पका के देती हैं, वो खाना रैप करते हो ले जाते हो, वो एल्युमिनियम क्या है रामलाल? अरे सर वो मेटल है, तो उसको जो होता है मार मार के उसकी धम कुटाई करके जो होता है उसको इतने इस फॉर्म में लेके आए हैं कि वो एक पेपर की फॉर्म में आ गया है। एल्युमिनियम भैया जो होता है वही एल्युमिनियम है जिससे जो होता है आपका एयरक्राफ्ट भी बन जाता है, वही एल्युमिनियम है जिसमें तुम अपना खाना लपेट के ले जाते हो। तो उस एयरक्राफ्ट वाला एल्युमिनियम को क्या करा? अरे सर उसकी बहुत ज्यादा धुनाई कर दी गई, तभी वो जो होता है ऐसा वाला एल्युमिनियम बन गया। नेक्स्ट की बात करें, ये जो होता है डक्टाइल होते हैं। अरे सर डक्टाइल, डक्ट बायोलॉजी यहाँ पे थोड़ी सी इस्तेमाल करो। डक्ट क्या होती है सर? डक्ट तो जो होता है भैया हमारे अंदर की नसों को कहते हैं डक्ट। तो भैया इनको खींच के तुम जो होता है अपने एक वायर फॉर्म में लेके आ सकते हो। जैसे जो होता है एग्जाम्पल हम लोग कॉपर के वायर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कॉपर को खींच दिया, कॉपर को जब खींचा तो भैया वो एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर। इनफैक्ट जो होता है इसके बारे में एक है कि गोल्ड या सिल्वर, ये जो होता है एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि भैया गोल्ड या सिल्वर के अगर तुम 1 ग्राम लोगे तो उससे तुम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। मैं करेक्टली नहीं बता रहा हूँ, इसमें जो होता है एक फैक्ट दे रखा है, शायद आपकी एशान में दे रखा है या एशान के अंदर ये फैक्ट दे रखा है, ठीक है। फिलहाल आपको नहीं करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सोनो रस होते हैं सर जी, इनके अंदर से रस निकलते हैं। रस बोले तो सर जी टन 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 टन, वो जो होता है गाना नहीं अपने दिमाग में प्ले करना, नहीं तो जो होता है पटक के मारेंगे ना बम की तरह फट जाओगे। अभी 3 महीने तक 9 गाने। चलो भैया, तो मंदिर के घंटे देखे होंगे, कहते नहीं भैया उसको तो घंटे की तरह बजा दिया। तो घंटे की तरह बजाना क्या होता है? मतलब जो होता है तुमने उसको धम कुटाई कर दी। मतलब मेटल को अगर तुम मारोगे तो वो जो होता है बोलता है, उससे अंदर से आवाज आती है, यानी कि जो होता है भैया रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आपको स्ट्राइक करोगे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, जैसे भैया स्कूल बेल, टेम्पल बेल। तो जनाब ये है मेटल की सारी प्रॉपर्टी। ये नोट्स भी आपको
आपको मिल जाएंगे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आपका लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। तो उसमें ये एक्सेप्शंस को मैंने अलग रंग से लिख रखा है, उम्मीद करता हूँ ये आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक दो बार इसको अपने सामने से लेके जाओगे, ये धीरे धीरे अपना हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, मेटल की नेक्स्ट जनाब अब लोग बात कर लेते हैं भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। मेटल का उल्टा कहते हैं भैया हम नॉन मेटल को। तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, अब मेटल कैसा होता था सर? अरे सर मेटल तो हमेशा सॉलिड होता था, तो ये भैया सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा। तो नॉन मेटल जो होता है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। नंबर 2, सॉलिड नॉन मेटल्स को जो होता है भैया अगर आप लोगे तो भैया नॉन मेटल जो सॉलिड है वो जो होता है फुस्सी होंगे, मतलब भैया फुस्सी बम होगा, उनमें कोई दम नहीं होगा, मतलब वो ब्रिटल होंगे। ब्रिटल बोला तो सर जी टूट जाएंगे, ठीक है भैया, ब्रिटल है और वो टूट जाएंगे आसानी से और एक पाउडरी मास को फॉर्म कर लेंगे। जैसे भैया कैल्शियम ब्रिक आती है, चूना आता है, तो चूने को तुम लो ऐसे तोड़ दो, ठीक है, तो वो पाउडरी मास को फॉर्म कर लेता है। या अगर तुम जो होता है भैया उसको स्ट्राइक कर दो हैमर से तो भी फूट जाएगा। लेकिन ध्यान से भैया रामलाल, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, जरा डायमंड भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सर डायमंड क्या है? डायमंड भैया एक नॉन मेटल है, पर ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि नेचुरली अकर करता है। मतलब बोले तो तुमने इस पर हथौड़ा मारा तो इसको तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा हथौड़ा टूट जाएगा। अगर थॉर भाई साहब ने अपना जो होता है वो लाके मारा हथौड़ा तो उनके हथौड़े की भी बैंड बजा देगा, ठीक है। तो डायमंड इज दी हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, ये अपनी दिमाग में इधर आप फिट कर लीजिए कि भैया डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, टूटता नहीं है। अब अच्छा, अब मेटल क्या है? मेटल के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो शाइन मारते हैं। लेकिन भैया नॉन मेटल के पास में नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जनाब। एक्सेप्शन क्या है सर? एक्सेप्शन है आपका क्या? एक्सेप्शन है आपका आयोडीन। आयोडीन कैसा होता है? आयोडीन के पास में लश्यर होता है, ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब भैया इसके पास में जो होता है मेटल जो होता है उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन भैया यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे हमारे डायमंड चचा बैठे हैं, तो डायमंड चचा का जो होता है बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, इसको भी आपको मार्क कर लेना भैया, ये एक्सेप्शन है आपकी कि डायमंड का जो होता है बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेटल्स जो होता है भैया आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्ट की बात करी जाए तो भैया ग्रेफाइट, ओहो सर जी हम ग्रेफाइट को कैसे भूल सकते हैं? ग्रेफाइट का कैसा होता है? ग्रेफाइट बहुत एक जो होता है भैया अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि भैया इसके बीच में जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से फ्लो कर सकते हैं। भैया जो होता है मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं, उनको तुम पीट नहीं सकते हो। वो जो होता है वो सख्त लौंडों की तरह है, अगर तुमने उनके एक झापड़ मारा तो वो तुम्हें पटक के मारेंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल्स कुछ इस टाइप के होते हैं। मेटल्स हमारे जो होते हैं सीधे साधे होते हैं। अब भैया ये डक्टाइल भी नहीं है, तुम इनको डक्ट की फॉर्म में भी नहीं खींच सकते हो, बड़े जिद्दी होते हैं भैया। तुम इनको खींचने की कोशिश करोगे, कहेंगे लो हम अपने आप को तोड़ दे रहे हैं, तुम खींच के दिखा दो। भैया ये जो होता है पिटाई करने पे आवाज नहीं करते हैं, ठीक है, तुम इनको मारो फूट जाएंगे, बस खत्म। ये जो होता है टन टन तारा नहीं बनाते हैं, सोनरस नहीं है, ठीक है। तो भैया ये तो हमने बात कर ली भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, ये हो गया आपका पूरा। अब बढ़ते हैं भैया केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन के साथ में। अब हमने फिजिकल रिएक्शन देख ली मेटल की, हमने ये जान लिया भैया मेटल जो होता है फिजिकली कैसे रिएक्ट करेगा जब आप उसको मारोगे पीटोगे, उसके साथ में कुछ भी करोगे। लेकिन अब वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है इसकी तो बात करते हैं जनाब जरा। तो भैया मेटल सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ में अपनी रिएक्शन दिखाता है, ऑक्सीजन या वाटर दोनों ही बात एक ही है। तो चलिए जनाब जरा ध्यान से देखते हैं। एक चमकती हुई आप चेन लेके आए, आपने उसको कुछ दिन बाहर डाल दिया या बाहर भूल गए, कुछ दिन बाद जाओगे वो चमकती हुई चेन का कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। सर जी ऐसा क्यों होता है? भैया ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी आपके मेटल्स हैं वो आपके ऑक्सीजन या वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, एक लेयर को डेवलप कर लेते हैं अपने ऊपर। वो लेयर होती है भैया रस्ट की। चैप्टर नंबर 1 को याद करो भैया, मोहब्बत करा चुका हूं चैप्टर नंबर 1 से। केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ मेटल्स, तो वहां का ये है भैया पूरा का पूरा मामला। क्या मामला है? अरे सर जी जैसे हमने यहाँ पे आयरन ले लिया, तो आयरन भैया ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा, उसने वाटर के साथ में रिएक्ट करा, तो क्या बना लिया उसने? अपना ऑक्साइड बना लिया। किसके साथ में? वाटर के साथ में। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है भैया Fe2O3.XH2O। XH2O क्यों लगाया सर? हमें नहीं पता भैया कितना एसोसिएशन हुआ है, कितना एसोसिएशन है भैया किसके साथ में? वाटर के साथ में कितना एसोसिएट हुआ है ये हमें नहीं पता होता। जैसे आप .H2O भी लगा सकते हो या .XH2O
वो भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो भैया, दोनों में आपका सही रहेगा। अगर भैया कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर भैया वाटर के साथ में और जो होता है भैया ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके वो भी भैया अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ये जिसके ऊपर जो होता है, जिसकी वजह से कॉपर के ऊपर क्या होता है, हरी हरी जो होता है कोटिंग डेवलप हो जाती है, ये हरा सा हो जाता है कॉपर। ठीक है, अगर हम लोग जो होता है सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो होता है भैया क्या करती है, सिल्वर भैया अगर मैं बात करूं तो वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके या जो होता है सल्फर के साथ में रिएक्ट करके, जो सल्फर आपकी कहां प्रेजेंट होती है, सल्फर भी आपकी कुछ अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होती है, तो सिल्वर आपकी जो होता है सल्फर के साथ में रिएक्ट करके टार्निश हो जाती है, यानी कि भैया ये चमकती हुई बिल्कुल व्हाइट होती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, कुछ दिन बाद उसका कलर भैया कुछ येलोइश हो जाता है। ठीक है भैया, तो ये सिल्वर की रिएक्शन है जनाब। ये तो हमने बात कर ली भैया मेटल कैसे करके रिएक्ट करते हैं, किसके साथ में, वाटर के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में। अब जरा बात करते हैं भैया ये जो मेटल के ऑक्साइड बन रहा है, कौन सा ऑक्साइड सर, अरे ये ऑक्साइड, ये वाला ऑक्साइड और ये ऑक्साइड, ये इनका नेचर क्या होता है, अरे सर हमने पढ़ रखा है भैया मेटल के जितने भी ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। हाँ सही बात पढ़ी है आपने, बेसिक नेचर होता है, लेकिन यहाँ पे एक बवाल ही आता है जो इसका नाम है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भैया जब अपना ऑक्साइड बनाता है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये कुछ बवाल खड़ा करता है भैया। ये क्या बवाल खड़ा करता है, अरे जरा ध्यान से तो सुनो। चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट मोहब्बत करा चुका हूं भैया मैं आपको चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से, जिसने नहीं दे रखा है भैया जाके देख लो चैनल के ऊपर। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में मैंने आपको बताया था जब जो होता है एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो भैया क्या बनता है, क्या बनता है भैया इन दी लाइव चैट, सर जी जो होता है सॉल्ट और वाटर बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो भैया ये जो अल्युमिनियम ऑक्साइड बना है Al2O3, ये जब जो होता है, इसको हमने तो पढ़ा भैया मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो भैया इसको एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे ना तब ये सॉल्ट और वाटर बना देगा। अगर हम इसको बेस के साथ में रिएक्ट करा दें तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी या कुछ और बनना चाहिए था। लेकिन जरा ध्यान से देखिए Al2O3 भैया जब एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो भी अल्युमिनियम का सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। हाँ सर सही बात है, कोई टेंशन नहीं है। अरे तो रामलाल ये तो देखो Al2O3 जब जो होता है बेस के साथ में रिएक्शन दिखा रहा है तो भी ये बेस का सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। सर मतलब Al2O3 यहां पे एज अ बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है, यहां पे तो भैया ये एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, यहां पे बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है। मतलब भैया Al2O3 दोगला है, दोगला नेचर दिखा रहा है ये। हाँ भैया दोगला नेचर दिखा रहा है अश्नीर ग्रोवर, ठीक है, तो दोगला नेचर दिखा रहा है, तो दोगले नेचर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया इन दी लाइव चैट या इन दी कमेंट सेक्शन, एम्फोटेरिक। Al2O3 का जो ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3 वो कैसा है, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी दोगला है। अरे भैया दो दो नेचर दिखा रहा है, कभी एसिड कभी बेस, इसका तो कुछ पता ही नहीं है, थाली पे का बैगन है, इधर 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 करता रहता है। ठीक है, थाली पे के बैगन की तरह, कभी एसिड की तरफ कभी बेस की तरफ, उसकी तरफ भागता रहता है। अब यहाँ पे कुछ और आते हैं, जैसे भैया जो होता है आपका मेटल ऑक्साइड जनरली जो होता है भैया वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, लेकिन भैया कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे भैया सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं, ये भी दोगले हैं, ये अपने लोगों को छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जितने भी बनते हैं भैया, आयरन ऑक्साइड हो गया भैया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जितने भी भैया मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये सारे जो होता है भैया इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। हाँ भैया सही बात है, लेकिन जो होता है ये भैया सोडियम और पोटेशियम अगर वाटर के साथ में रिएक्ट करें तो ये तो एल्कलाई बन जाते हैं। एल्कलाई बोले तो ऐसे जो होता है भैया ये सॉलिड बनते हैं, ऐसे जो होता है ये ऑक्साइड बनते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ये तो बात हो गई भैया इनकी। अब यहाँ पे आपके कुछ जो होता है भैया फैक्ट लिख रखे हैं, ये जब आपको नोट पढ़ोगे तो ये आपका जो होता है भैया होमवर्क है, इनको आप जो होता है अपने आप पढ़ लोगे, आसान की लाइन है भैया। जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर कौन सा मेटल क्या करता है, कॉपर क्यों नहीं बर्न करता है, हीट करने पर जो होता है ब्लैक कोट क्यों बना लेता है, सिल्वर एंड गोल्ड जो होता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ये सारी बातें लिख रखी हैं। ये आपके खुद के पढ़ने का मटीरियल है, क्योंकि मेरे नोट्स ऐसे होते हैं ना, मैं उसमें आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, एग्जॉस्टिव नोट है ये भैया, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसको पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन फटाफट आपसे बनने लग जाएंगे। ठीक है, मैं भी करा रहा हूँ भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कोई टेंशन नहीं है। अभी आपकी क्वेश्चन सीरीज अलग से आ रही है, उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन फटाफट 100+ क्वेश्चंस करेंगे एक वीडियो के अंदर। चलिए अब बात करते हैं जरा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर।
मेटल को वाटर के साथ में छोड़ दो। भैया मेटल वाटर के साथ में जाएगा, अच्छा ठीक है, मेटल वाटर के साथ में जा रहा है, अपना ऑक्साइड बना देगा, अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जो होता है हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देगा। सही बात है, हाँ सर सही बात है, ठीक है भैया। जैसे जो होता है सोडियम ने रिएक्ट करा, मैग्नीशियम ने वाटर के साथ में रिएक्ट करा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस को भैया निकाल दिया। अब जो होता है भैया जैसे कैल्शियम ने वाटर के साथ में रिएक्ट करा और जो होता है भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और जो होता है हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया। तो ये तो भैया मेटल जो होता है नॉर्मली रिएक्ट कर रहे हैं, किसके साथ में सर, वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो होता है भैया कुछ मेटल्स हैं, जैसे भैया एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये भैया कोल्ड वाटर से भी नहीं रिएक्ट करते हैं, ये भैया हॉट वाटर से भी नहीं रिएक्ट करते हैं। ये किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, ये डायरेक्ट जाके स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं, भाप के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो जब ये भाप के साथ में रिएक्ट करते हैं तो भैया ये अपना ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं। अब जैसे कुछ हमारे साधु संत महाराज हैं, ये अभी हम लोग पढ़ रहे होंगे भैया किसमें, कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो ज़ेन फरारी, अरे अभी आ रहा है, थोड़ा सा सब्र रखो। मेटल जो होता है भैया जैसे कि लीड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम इनको जो होता है भाप के अंदर डाल दो, कोल्ड वाटर के अंदर डाल दो, हॉट वाटर के अंदर डाल दो। जैसे भैया ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये तो भैया नॉर्मल कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो, मैग्नीशियम तो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, सोडियम भैया कोल्ड वाटर में भी तुम नदी में फेंक दोगे, भड़ाका बोला देगा, ठीक है। तो जो होता है इसके अंदर ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है ये भी अभी हम लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा सा इंतजार करो। तो ये कैटरीना ने कार मांगा में थोड़ा सा टाइम है, कैटरीना थोड़ी देर में कार मांगती है, ठीक है भैया। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड के बाद में बात करते हैं, एसिड के साथ में मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। अरे जरा ध्यान से सुनिए जनाब, मेटल जो होता है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके अपना क्लोराइड बना देते हैं। अगर हम HCl ले रहे हैं, हमने उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम मेटल को जो होता है हमने उससे रिएक्ट कराया, तो भैया वो मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। सर ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही है, हमको कैसे पता चलता है। इससे एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं भैया कैंडल पॉपिंग साउंड टेस्ट। अगर भैया आपका मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, वहां से गैस निकल रही है, हाँ सर निकल रही है, कोई टेंशन नहीं है। जब मेटल से गैस निकलती तो वहां पे तुम जो होता है मोमबत्ती ले जाती, तो मोमबत्ती जो होता है पट 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 की आवाज देती। जैसे जो होता है भैया तुम वहां पे दिवाली के अंदर वो मुर्गा छाप लगा देते हो ना, वो लड़ी वाली 10 बम की लड़ी, 100 बम की लड़ी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, वैसे ही मोमबत्ती आवाज देने लगती है। तो भैया जब मोमबत्ती आवाज देती है तो आपको पता चल जाता है, क्या आपको पता चल जाता है, अरे सर यहाँ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अरे सिंपल सा था, इसमें क्या टेंशन थी, ठीक है। जैसे भैया जो होता है कॉपर रिएक्ट करता है, कॉपर नहीं रिएक्ट करता है, ध्यान से। कॉपर किससे नहीं रिएक्ट करता है, कॉपर भैया लोअर एसिड से नहीं रिएक्ट करता है, HCl। सर HCl तो बहुत तगड़ा है, हमने सुना। अरे भैया कॉपर जो होता है बड़ा ही जिद्दी आदमी है, वो HCl को तो जो होता है लात मार के भगा देता है। वो भैया आता है क्या, राजा से ही वो हारता है। राजा कौन है एसिड्स का, अरे सर याद आ गया, H2SO4। तो कॉपर जो होता है भैया H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेगा, CuSO4 बना लेगा और H2O बना लेगा, ठीक है भैया। फिर एक फैक्ट दे रखा है भैया, ये आपको खुद पढ़ना है। क्या फैक्ट है भैया, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है जब मेटल को रिएक्ट कराओ, किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में। क्यों सर, क्यों नहीं निकलती है। अरे सर इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि हमने देखा है ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड एक जो होता है भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बोले तो जो होता है ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा, मिला के वाटर बना देगा, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड ये काम करता है, इसलिए भैया हाइड्रोजन को भी नहीं निकलने देता है, ऑक्सीजन को इधर पकड़ता है, दोनों मिला वाटर फेंक दिया, ठीक है, बात समझे। तो भैया वो टाइम आ गया है जब फाइनली आपको पढ़ना है कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। सर ये है क्या, अरे सर ये रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, सबसे पहले ध्यान से सुनो जरा। तुम्हारी क्लास में 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। सर 3 टाइप ऑफ बच्चे मतलब बोले तो किस टाइप के, अरे भैया सुनो तो। सबसे पहले वो जिनका तुमने जाके एक रैप्टा मारा, अब भैया उन्होंने तुमको पकड़ा और तुम्हें जो होता है भैया धुन डाला बुरी तरीके से, लाते घूसे भैया, और जो होता है मुक्के जो चपा यार तुम्हारी पूरी तरीके से धुनाई कर दी। तो ये होंगे नंबर 1 टाइप ऑफ स्टूडेंट, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सर इनसे बोलने का नहीं, इनसे भैया 2 फीट दूर रहने का। दूसरे वो टाइप ऑफ स्टूडेंट होंगे जिनके जाके तुमने एक रैपट मारा, उन्होंने तुम्हारे एक रैपट मार दिया, भैया बदले पे बदला, बराबर की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया वो दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट होंगे। नंबर तीसरे वो होंगे जिनके जाके तुमने एक रैपटा मार दिया, वो सूखे साके सखाराम टाइप, वो तुमसे कुछ कह नहीं पाएंगे, वो शांति से बैठे रहेंगे। तो भैया यही मेटल्स के अंदर होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिन्हें तुमने इतना सा भी छू लिया, जाके तुमने ऐसे टच मार दिया, वो तुम्हें पकड़ के धाड़। जैसे भैया जो होता है वो दिवाली में तुम 100 बम की लड़ी नहीं जलाते हो, उसी तरह से तुम्हें धाड़ तुम्हारी धम कुटाई कर डालेंगे। तो भैया ये है रिएक्टिविटी सीरीज किसकी, मेटल्स की। हम बात करते हैं जरा इसकी आज के बाद में। भैया जिंदगी में कभी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं भूलोगे क्या भैया, हमें रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ना, हमें तो निमोनिक पढ़ना है। क्या निमोनिक है, कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो ज़ेन फरारी,
फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अरे सर क्या बोल दिए। हाँ भैया सही बोले। कैटरीना बोले तो पोटेशियम ने यानी सोडियम कार मांगा, यहां तक सही है सब कुछ। निमोनिक में ध्यान से सुनना भैया। कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, फरारी ठीक है, तुम्हें सिंबल से याद रखना है। फिर भी हाइड्रोजन को छोड़ दिया गया है, हाइड्रोजन फिर भी के बाद में है, ठीक है। फिर भी क्यों मिली। अब सर ये मिली में तो यहाँ पे तो HG है, मैं याद कैसे रह गया। फिर भी क्यों मिली, मिली क्या होता है भैया, मरकरी। फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, सिल्वर का सिंबल याद रख लेना भैया। फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ऑडी का भैया गोल्ड का वही सिंबल है AU। अब ये सर है क्या, ये भैया रिएक्टिविटी सीरीज है भैया। ये MR है, ये LR है। सर ये MR LR क्या है भैया, ये देखो ये LR है, ये भैया MR है। मार मतलब मार धाड़, ठीक है भैया। MR मतलब मार धाड़, मार धाड़ बोले तो भैया ये इन्हें तुम छुओगे, ये मोस्ट रिएक्टिव है। MR मोस्ट रिएक्टिव, इन्हें तुम छू नहीं सकते। अगर तुमने छू लिया तो जो होता है धड़ 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 धड़ाक, ठीक है। तो भैया ये हैं आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। जैसे भैया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हाँ भैया पोटेशियम सोडियम कुछ ज़्यादा ही रिएक्टिव है। इनको अगर तुम पानी में फेंक दो, इनको तुम अगर हवा में भी रख दो, ये हवा से ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं आ जाओ चलो करते हैं रिएक्शन, जो होता है वहाँ पे आगे लगा देते हैं, ठीक है भैया। ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, इनको नहीं बोलने का बिल्कुल, इनको छूने का नहीं, 2 फीट दूर रहने का। फिर आते हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भैया मिडली रिएक्टिव होते हैं। फिर हाइड्रोजन के नीचे के जितने भी मेटल्स हैं ना, वो लीस्ट रिएक्टिव के अंदर आते हैं। आज के बाद जो रिएक्टिविटी सीरीज कभी नहीं भूलेगा, इन दी कमेंट सेक्शन बताओ। और अच्छा ये हाइड्रोजन को जो होता है अगर ट्रिक में इंक्लूड कर सकते हो तो इन दी कमेंट सेक्शन में ये ट्रिक बताना, सबसे बढ़िया ट्रिक को जो होता है मैं पिन आउट कर दूंगा, ठीक है। चलिए जनाब जरा ध्यान से पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जनाब। अब हम मेटल की रिएक्शन कराने वाले हैं नॉन मेटल के साथ में। सर कुछ नहीं कराना, एक मेटल को पकड़ लो, एक नॉन मेटल को पकड़ लो। हमने यहाँ पे सोडियम को पकड़ लिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन को पकड़ लिया, ठीक है भैया। एक मेटल को पकड़ा, एक नॉन मेटल को पकड़ा, करा देते हैं रिएक्शन, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे होता क्या है देखो भैया, यहाँ पे होता है भैया कुछ ऐसी रिएक्शन। क्या रिएक्शन होती है यहाँ पे, मेटल की एक प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ो। मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, मेटल दान देवता होता है, उससे तुम इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मोहब्बत करा चुका हूँ, चैनल के लाइव स्ट्रीम सेक्शन में जाके देख सकते हो। मेटल होते हैं भैया दान देवता, मेटल से तुम जो होता है इलेक्ट्रॉन ले सकते हो आसानी से। नॉन मेटल होते हैं बड़े जिद्दी, वो लेने वाले होते हैं भैया, इधर से भी आ जाए, आजा 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 आजा, वो उनका ये भैया होता है, ठीक है। तो मेटल की रिएक्शन जब आप नॉन मेटल से कराओगे तो मेटल के पास से इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास में, नॉन मेटल के पास में। देखो भैया जैसे भैया सोडियम है, सोडियम की अगर मैं बात करूं तो चलो एक एक की बात करते हैं। सोडियम है भैया, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर ऊपर के 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन एंड कंपाउंड में मैंने बताया था जिंदगी में स्टेबल होने के लिए, जिंदगी को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, कहां तक पहुंचने के लिए सर, हीना नीना और करीना तक, ठीक है। हीरा नीना और करीना क्या, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ये होते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल उठाओ, आखिरी वाला जो होता है ग्रुप देखो, हीना नीना और करीना के, जेरोक्स, रंगीन, ये भैया होती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस तक पहुंचने के लिए आपके पास में या तो भारी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 वाला कंडीशन कौन पूरी करता है, हाइड्रोजन पूरी करता है भैया। भारी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन कौन पूरी कर सकता है, सब पूरी कर सकते हैं। इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन हटाना है अपने आप, मतलब अपना जो इसका भारी शेल है उसे 1 इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो इसके भारी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अरे सर 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसके बाहरी शेल में भैया 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर सर क्या है, 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 2,8,7। तो 2,8,7 यानी भैया इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके साथ में आ जाएगा, कहेगा भैया ला इधर दे दे मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन। सही है, ठीक है, दे दिया, कोई टेंशन नहीं है। इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, जो भैया ना तेरा ना मेरा, दोनों लोगों का जो होता है, दोनों लोग टिफिन को मिल बांट के खाते हैं, उससे कौन सा कंपाउंड बनता है सर, उससे तो जो होता है भैया कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। अच्छा अब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा सर, इससे फॉर्म होगा आयोनिक कंपाउंड। तो जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है
कौन से कंपाउंड बनते हैं सर? आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। ये देख लीजिए जनाब, ये होते हैं आपके आयोनिक कंपाउंड। अब ध्यान से सुनिए जरा, आयोनिक कंपाउंड हमने सर कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था भैया कि कोवलेंट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एलिमेंट जो होता है अटैच रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे NaCl बन गया, ये दोनों आपस में आकर जुड़ गए भैया, इससे होता क्या है? अरे भैया इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी के बारे में तुमको मैं पढ़ाऊंगा, किसमें? चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में। बहुत जल्दी आ रहा है, शेड्यूल में देख लेना कब आ रहा है। तो भैया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में तुमको एक चीज पढ़ाई होगी, अगर तुम्हारे टीचर ने पढ़ाई है नहीं पढ़ाई कोई टेंशन नहीं है रामलाल, इधर सुन लो। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे मौजूद है, इलेक्ट्रॉन अगर वहां से चला जाए तो इधर कौन सा चार्ज बनता है? अरे सर पॉजिटिव चार्ज बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचेगा वहां कौन सा चार्ज बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो भैया जी पॉजिटिव नेगेटिव का एक एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, दूसरा ले रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे जो होता है डाइपोल बन जाता है। 12th के अंदर पढ़ोगे डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो फिर दोनों लोग साथ साथ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जहां पे मौजूद वहां पे दोनों लोग साथ साथ रहने लगते हैं। अब ये जो चार्ज स्पीशीज है इसी को हम लोग कहते हैं भैया आयोनिक कंपाउंड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये थ्योरी है आपकी। सबसे पहले तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इनकी अट्रैक्टिंग फोर्स होती है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये जो होता है भैया ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं आसानी से अगर आप इन पर प्रेशर डालो। इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं भैया, पर केरोसिन या पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं भैया सॉल्यूशन में, लेकिन भैया सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करते हैं, ठीक है भैया। एक जो सॉल्यूशन होगा आयोनिक कंपाउंड का वो जो होता है भैया अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ेगा, जब आप उसको जो होता है पास कराओगे भैया आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिक। ये हम लोग जो होता है भैया लास्ट में पढ़ रहे होंगे, ये 5वां वाला। बाकी ये 4 आपको एकदम समझ में आ जाएंगे जब नोट से पढ़ोगे। अपडेटेड नोट्स है जनाब, ये अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ पे अपडेटेशन हुआ है। चलिए बात करते हैं भैया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? देखो भैया जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे होते हैं, ये ऊपर की तरफ, इनकी रिएक्टिविटी अभी मैंने पढ़ाया हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये भैया जो होता है भैया ये कभी भी हाईली रिएक्टिव है, तो जरा ध्यान से सोचो, जब ये हाईली रिएक्टिव है तो किसी ना किसी को ये पकड़ के रिएक्शन कर लेंगे, हाँ सर रिएक्शन कर लेंगे, एक कंपाउंड बना लेंगे, हाँ सर बना लेंगे। तो ये कभी भी नेचर के अंदर फ्री नहीं मिल सकते हैं, कभी भी नेचर के अंदर फ्री नहीं मिल सकते हैं। तो भैया जब ये कभी भी फ्री नहीं मिल सकते तो इनको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है भैया निकालना पड़ेगा। अब ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव है तो भैया ये तो जो होता है अपने किसी आसपास के मतलब आसानी से ये मिल जाएंगे। कैसे भैया? सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में, जैसे भैया जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये आसानी से मिल जाएंगे आपको। जो होता है भैया ये सल्फाइड हो गया या कार्बोनेट हो गया, कुछ भी बना सकते हैं। ये जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं ये बेचारे अकेले रहना पसंद करते हैं। जब ये अकेले रहना पसंद करते हैं तो जो होता है भैया ये आपको ऐसे ही वैसे मिल जाएंगे। अच्छा, अब जिन लोगों ने नोट्स निकलवा लिए थे, जिन लोगों ने नहीं निकलवाए थे, तो वो लोग सुनो जरा ध्यान से। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के पास में आपको जो होता है यहाँ पे ये वाली पिक्चर लगी होगी रिएक्टिविटी सीरीज में, ये वाली पिक्चर लगी होगी, उसके पास में आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लेनी है, क्योंकि भैया ये स्मॉल रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपके कुछ चीज़ों को मिस कर जाती है, ठीक है। ये पहले हमने डाली थी, पहले जो होता है ये सोचा था कि भैया जो होता है स्मॉल सीरीज पढ़ाएंगे, लेकिन अब हमें ट्रिक को पढ़ना है, तो ट्रिक को पढ़ने के लिए हम जो होता है ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। उसके पास में आप ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐड कर लोगे विद ट्रिक। ट्रिक क्या है सर? कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। अब ओर्स की बात करते हैं। हम यहाँ पे जो होता है डिटेल डिस्कशन चालू करते हैं भैया। उतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, थोड़ा ऊपर से पढ़ना है भैया। सीबीएसई ने कहा है भैया सिर्फ जो होता है आपको क्वालिटेटिव आइडियाज देने हैं, तो क्वालिटेटिव आइडियाज ही भाग। और क्या होता है? मेटल जब किसी के साथ में रिएक्ट कर लेता है, बहुत सारी चीजों को अपने अंदर मिला देता है, मिट्टी हो गई भैया, ऑक्सीजन हो गई, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, सब मिला मिलू के बीच में कहीं मेटल बैठा है, तो इसको कहते हैं ओर। और बोले तो भैया बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं मेटल के साथ में, वो ओर है जो कि धरती से निकलता है, जो कि अर्थ से निकल के आता है। इसके अंदर जो ये इंप्योरिटीज हैं इसको भैया गैंग पार्टिकल्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा भैया, वो गैंग नहीं, वो तुम्हारी वाली गैंग नहीं, ना कि इसको कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं पता क्या, गंगू, ठीक है। ये गंगू भी नहीं है, ये है भैया गैंग पार्टिकल्स। तो भैया गैंग पार्टिकल्स ये के साथ में निकलते हैं। अब आपको मेटल को निकालने के लिए करना क्या है? अरे सर कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं पार्टिकल्स को हटा दो, इंप्योरिटी को हटा दो, प्योर मेटल आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए जरा सबसे पहले बात करते हैं जो मेटल लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब बहुत ही नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उसको आप कैसे निकालोगे। जैसे भैया हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, चलो मरकरी की बात कर लेते हैं भैया। मरकरी की बात करें तो मरकरी की बात करते हैं तो सिनेबार, नाम याद रख लेना। मरकरी का जो ओर होता है उसे हम लोग कहते हैं सिनेबार।
मरकरी क्या करता है, मरकरी जो होता है भैया सल्फर के साथ में रिएक्ट करके एक और बना लेता है H2S, ठीक, HGS, ओके, HGS एक और बना लेता है। इसमें से आपको मरकरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चलो ठीक है, सबसे पहले इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा देते हैं, ठीक है भैया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा देते हैं। चलिए ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराया तो हमें HgO बन गया, ठीक है भैया, हमें जो होता है मरकरिक ऑक्साइड मिल गया, हमें जो होता है HG ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, मरकरी का। हाँ, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ठीक है, हमने ये करा दिया भैया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको हीट कराया। फिर हमने क्या कराया, फिर हमने जो होता है इसको जो होता है रिड्यूस करा दिया। हमने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सबसे पहले हीट कराया, फिर हमने इसको जो होता है रिड्यूस करा दिया। जब रिड्यूस कराया तो यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगी, हमको तो प्योर मरकरी मिल गया। सर बोले तो, अरे सुनो तो ज़रा ध्यान से, सबसे पहले जो होता है हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं, यहाँ से हमें मरकरिक ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, मरकरिक ऑक्साइड मिल गया, हाँ सर ठीक है, मरकरिक ऑक्साइड मिल गया। अब जो ये HgO है इसको हम लोगों ने खाली जो होता है भैया रिड्यूस करा दिया, फर्दर हीट कर दिया इसको हमने। जब फर्दर हीट करोगे इसको तो ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस बोले तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगी तो हमें प्योर मरकरी मिल जाएगा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। सेम हम लोग कॉपर के साथ में कर लेते हैं भैया। सबसे पहले जो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं मेटल्स उनको भैया सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराओ, फिर उसको जो होता है ऑक्साइड बनेगा उसको रिड्यूस करा दो, खत्म भैया। देखो इसका सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा, ऑक्साइड मिला, ऑक्साइड को जो होता है भैया फिर से जो होता है रिएक्ट करा दिया, उसको और हीट कर दिया साथ में, तो जो होता है भैया हमें जो होता है मिल गया क्या, कॉपर मिल गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भैया मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज दोनों एक ही चीज होता है, दोनों का बात एक ही है, ठीक है। चलो इसकी तो अब इसमें कौन कौन से मेटल आते हैं, इसमें भैया आते हैं भैया जिंक आ गया, आयरन आ गया, लेड आ गया, ठीक है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ये जो थे ये वाले ये हमारे जो होता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल से, ये भैया एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो चलिए जरा अब इसकी जो होता है निकालने की प्रक्रिया को समझते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको सबसे पहले जो होता है ऑक्साइड में कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करा देते हैं। चलिए ठीक है भैया, इसको हम लोग जो होता है भैया ऑक्साइड में सबसे पहले कन्वर्ट कराएंगे, तो भैया ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ZnS है, तो भैया यहाँ पे जो होता है जिंक का और हमें मिल रहा है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है सर, ऑक्साइड में कन्वर्ट करा दिया। अब उसके बाद में हम जो होता है इसको फिर से हीट कराएंगे, फिर से हम इसको हीट कराएंगे, पर कब, हम इसको बहुत ज़्यादा एयर के अंदर हीट कराएंगे, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एयर के अंदर। इसको नाम दिया जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग बोले तो रोस्टिंग करना किसी चीज़ के, वो कैरी मिनाटी वाली रोस्टिंग मत समझ लेना, ठीक है। रोस्टिंग होता है भैया जो होता है आपकी किसी भी एक ओर को बहुत ज़्यादा एयर के अंदर जब आप उसको हीट कराओगे तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। अब इसको ऑक्साइड को क्या करना है, इस ऑक्साइड को तुम्हें जो होता है भैया कुछ नहीं करना है, इस ऑक्साइड को तुम्हें जो होता है रिएक्ट करा देना है। देखो ज़रा ध्यान से, इस ऑक्साइड को रिएक्ट करा दो, ऑक्सीजन की वहाँ पे प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, तो ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन निकल जाएगी। अब ये जो रिएक्शन है इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं भैया कैल्सिनेशन। काल पड़ गई, किसकी काल पड़ गई, ऑक्सीजन की काल पड़ गई। बच्चा अगर कंफ्यूज हो जाए तो यहाँ पे तुम लोग देख लेना, ठीक है, काल पड़ जाएगी, काल पड़ गई भैया, किसकी काल पड़ गई, ऑक्सीजन की काल पड़ गई, कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको जो होता है हीट करा रहे हैं। अब ये तो भैया हो गया आपका मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, और हाई ऑफ द एक्टिविटी सीरीज को आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। हाई को तो जो होता है भैया उनको आप आसानी से भैया ऑक्सीजन रिड्यूस करा दो, काम खत्म उनका जो होता है, ठीक है, काम हो जाता है, मतलब वो आसानी से मिल जाते हैं आपको। अब अगर जैसे जो होता है आपको रिफाइन करना है मेटल्स को, जैसे भैया जो होता है कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे क्या हैं, इनको तुम्हें रिफाइन करना है, ठीक है। तो रिफाइन करने के लिए तुम क्या करते हो भैया, यहाँ पे जो होता है तुम इलेक्ट्रोलिसिस का मदद लेते हो। भैया ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस में तुम एक तरफ बैटरी को कनेक्ट करते हो। अब तुम करते क्या हो, जो इम्प्योर मेटल है ना उसको एज अ एनोड ले लेते हो। एनोड क्या होता है सर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है सर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग जो होता है इम्प्योर मेटल को लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं सर जी, यहाँ पे हम लोग जो होता है भैया, यहाँ पे हम लोग किसको ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इम्प्योर मेटल को, ठीक है, इम्प्योर मेटल को ले रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो होता है भैया देखो, यहाँ से जो होता है प्योर मेटल की स्ट्रिप को तुम यहाँ पे लगा दोगे कैथोड के ऊपर, यहाँ पे जो होता है भैया प्योर मेटल है, ठीक है। अब क्या होना है, अब जैसे ही भैया यहाँ से करंट पास होगा, तो करंट पास होगा, उसी मेटल का तुम जो होता है भैया सॉल्यूशन ले लो, उसी मेटल का जो होता है भैया सॉल्ट बना के या कुछ और करके तुम यहाँ पे सॉल्यूशन ले सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस पे उतना सवाल नहीं पूछा जाता है, सिंपल बात, तुम अपना आंसर लिख सकते हो भैया, ये जो होता है समझ लो बस, ठीक है।
उसी मेटल का तुम्हें कोई सॉल्ट ले लो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। अब होगा क्या, यहाँ से जो प्योर मेटल है वो टूट के भैया जो होता है सॉल्ट के अंदर से हो के भैया कैथोड पे चिपक जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो इस एनोड के नीचे आ जाएगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एनोड मड कहते हैं। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो इसके नीचे आ जाएंगी और प्योर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, किसके ऊपर जाके, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये है भैया आपका क्या, ये है भैया आपका इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यहाँ से आप मेटल्स को रिफाइन कर सकते हो। कोरोजन से कैसे सर मेटल को बचा सकते हैं, मेटल को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर दो उसका। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है भैया, उसके ऊपर जो होता है एक जिंक की जो होता है थिक लेयर को कोट कर दो भैया, थिक लेयर नहीं थिन लेयर को कोट कर दो उसके ऊपर, उसे हम लोग कहते हैं भैया गैल्वेनाइजेशन। एलॉइंग क्या होता है सर, एलॉय कर दो मेटल को, दो मेटल को लो उससे ज्यादा मिक्स कर दो, उसे मिक्स कर दो। जैसे भैया देखते हैं, जैसे भैया देख सकते हैं भैया ब्रास किसका है, कॉपर और टिन को मिला दो भैया ब्रास बन जाएगा। ब्रास बनेगा ना तो ब्रास कॉपर और टिन की मजबूती का मिलन होगा, यानी जो होता है भैया और ज्यादा मजबूत होगा। तो इस तरीके से आप जो होता है प्रिवेंशन कर सकते हो किसका, कोरोजन का। अब ये जो नोट्स है जनाब आपको ये मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। जो लोगों ने डाउनलोड कर रखे हैं, निकलवा रखे हैं, प्रिंट कर रखे हैं, वो बस जो होता है ये रिएक्टिविटी सीरीज को आपको अपडेट कर लेना है, ये वाली अपनी पड़ोस में लिख लेना, ठीक है। तो चलिए ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं चैप्टर हो गया होगा आपका एकदम क्लियर। अगर क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक करिएगा, और अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मैं मिलता हूं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही